आज की वीडियो में मैं आपको गैस के मीटर की रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि गैस के मीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं और फिर उससे HM क्यूब कैसे बनाते हैं, फिर HM क्यूब से MMBTU कैसे बनाते हैं और फिर उससे स्लैब कैसे बनाते हैं और उसके बाद फिर आपका बिल कैसे जनरेट होता है। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक गैस का मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल फिगर्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। अब 8 में से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो ब्लैक में जो डिजिट नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, ये डिजिट एक्चुअल ये रीडिंग होती है आपकी मीटर क्यूब में होती है। और ये जो रीडिंग होती है ये इसके माइक्रो डिजिट्स होते हैं। यानी कि आपका जो मीटर है, गैस का मीटर, उस पे जो ब्लैक वाले खानों में जो रीडिंग आ रही होती है वो एक्चुअल आपकी रीडिंग होती है। अब इस रीडिंग से बिल कैसे जनरेट होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके मीटर से जो रीडिंग ली जाती है इसको फिर कैसे आप जो HM क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे आप MMBTU कैसे बनाते हैं और उसकी स्लैब का आप कैसे MMBTU से आप स्लैब कैसे बनाते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 2 स्लैब्स होती हैं, एक प्रीवियस और एक करंट स्लैब होती है। यानी कि जो भी उसकी रीडिंग आएगी, जो भी उसके MMBTU आएंगे या HM क्यूब आएगा, उसके मुताबिक उसकी स्लैब बनेगी और उस स्लैब के मुताबिक आपका बिल जनरेट होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल कैसे जनरेट होता है। गैस का जो बिल जनरेट होता है वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 स्टेप पे क्या होता है कि नंबर 1 स्टेप पे आपका जो मीटर है उसके ऊपर जो डिजिट्स इन ब्लैक ऑन योर गैस मीटर, फर्स्ट 5 डिजिट, वो आपके आर द करंट रीडिंग ऑफ द मीटर इन द क्यूबिक मीटर्स। मंथली कंज्यूम यूनिट्स जो होते हैं वो आपके जो पहले आपके मीटर पे फर्स्ट 5 डिजिट्स जो ब्लैक में होते हैं वो आपकी रीडिंग होती है। अब उस रीडिंग का जो है वो प्रीवियस मंथ की रीडिंग के साथ उसका डिफरेंस ले लिया जाता है और उस डिफरेंस को वो जो डिफरेंस होता है वो मीटर क्यूब्स में होता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी प्रीवियस रीडिंग है 5532 और ये इसकी करंट रीडिंग है 5419 और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 113 मीटर क्यूब्स में आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप में हम इसको HM क्यूब में कैसे बनाते हैं, इस रीडिंग को जो हमें मीटर क्यूब्स में आ रही होती है। तो हम जो मीटर क्यूब्स है उसको हम 100 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये HM क्यूब आ जाते हैं। यानी कि जैसे ये स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कि डिवाइड मीटर क्यूब वैल्यू बाई 100 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ HM क्यूब। अब HM क्यूब हमारे पास ये जो मीटर क्यूब है बाई 100 इज इक्वल टू HM क्यूब। अब मीटर क्यूब हमारे पास था 113। अब 113 को अब जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.13 ये HM क्यूब आ गया। अब हम HM क्यूब से जो है वो MMBTU बनाते हैं। अब MMBTU कैसे बनता है, MMBTU का ये फार्मूला है वो स्टेप 3 में दिया हुआ है कि ये जो MMBTU है ये जब आप HM क्यूब को GCV से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है, हर बिल पे जो GCV जो है वो मेंशन होता है, उस GCV के साथ जब आप HM क्यूब को, ये जो ऊपर यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है ये, इसको जब हम GCV से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 281.7385 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये MMBTU आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास HM क्यूब आए हैं हमारे पास 1.13 और इसका GCV था 990 जो आपके बिल के ऊपर दिया होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 990 और डिवाइड करेंगे 281.7385 तो हमारे पास 3.971 MMBTU आ जाएगा। अब MMBTU हमारे पास ये यूनिट आ गए हमारे पास कि हमारे मीटर ने जो रीडिंग दी है उसके यूनिट कितने बनते हैं, ये हमारे पास यूनिट आ गए हैं 3.971 MMBTU। अब स्टेप 4 पे
हम इन यूनिट्स को जो है वो स्लैब बनाते हैं, इसकी स्लैब बनाते हैं कि कैसे स्लैब बनेगी और इसकी कैलकुलेशन, बिल की कैलकुलेशन करते हैं। अब गैस चार्जेस जो होते हैं इज इक्वल टू गैस कंज्यूम्ड इन MMBTU मल्टीप्लाइड बाई बेनिफिट ऑफ 2 स्लैब्स। अब ये जो MMBTU है इसको हम 2 स्लैब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो HM क्यूब है इससे हमारी जो स्लैब है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी स्लैब कौन कौन से स्टेप में जा रही है। अब HM क्यूब हमारे पास आया 1.13, तो इसका मतलब है जो स्लैब हमारी 1 से लेकर 1 से अबव है और 2 से नीचे है ये उस स्लैब में आएगा। और जो 1 HM क्यूब है उसका स्लैब अलहदा लगेगा और जो 0.13 है उसका स्लैब अलहदा लगेगा। अब हम 1 HM क्यूब को उसके हम MMBTU अलहदा बनाएंगे और 0.13 के जो MMBTU हैं वो अलहदा बनाएंगे। अब 1 के जब हम बनाएंगे MMBTU HM क्यूब, ये जो 1 है क्योंकि हमने इसकी 2 स्लैब्स बनानी है, एक 1 की बनेगी और एक 0.13 की बनेगी। जो 1 की स्लैब है उसको हम उसके जो जो 1 HM क्यूब है उसको जब हम MMBTU में चेंज करेंगे तो सेम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 1.13 किया था, तो अब हमने सिर्फ 1 करना है। तो यहाँ पे 1 करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 990 करेंगे डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो ये हमारे पास MMBTU कितने आ जाएंगे 3.514। और 3.514 का जो HM क्यूब का जो 1 का स्लैब है वो है 300 रुपये पर MMBTU। तो जब हम 300 को 3.514 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1054, 1054 अमाउंट आ जाएगी। अब इसी तरह अब हमारे पास सेकंड स्लैब जो लास्ट वाली स्लैब बच गई है वो हमारे पास है 0.13 HM क्यूब की। अब HM क्यूब को अब दोबारा हम 0.13 को जो है MMBTU में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने 1 लिखा था तो अब हम यहाँ पे 0.13 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 990 करेंगे और डिवाइड करेंगे 281 पे और ये हमारे पास जो है ये MMBTU हमारे पास आ जाएगा 0.13 HM क्यूब का 0.457 और 0.457 जो HM क्यूब 1 से अबव की जो स्लैब है वो है 553। तो ये जो MMBTU 0.457 आया है इसको हम 553 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 253। और जब हम दोनों स्लैब्स की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे गैस के ये 1307 रुपये। अब मीटर रेंट जो पहले चल रहा था वो था 20 रुपये, ये फिक्स होता है, आ जाएंगे 1307। और अब 1307 के साथ अब मीटर रेंट जो है वो 20 रुपये का ये फिक्स होता है। अब इन दोनों पे मीटर रेंट और ये जो गैस चार्जेस हैं इन पे हम 17% का GST लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 226 रुपये। और जब हम इन तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे यानी कि गैस चार्जेस, मीटर रेंट और जो GST है इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा 1552। तो ये हमारे पास जो है ये इस महीने का गैस का ये बिल जनरेट होगा। इसकी रीडिंग कितनी थी? रीडिंग इसकी थी हमारे पास जो डिफरेंस आया था फर्स्ट 5 डिजिट्स का वो हमारे पास आया था 113 मीटर क्यूब। फिर हमने उस 113 मीटर क्यूब्स को HM क्यूब के साथ वो चेंज किया, 100 पे डिवाइड करके हमने जो मीटर क्यूब थे उसके HM क्यूब बनाए। फिर जो HM क्यूब थे उसके MMBTU बनाया। वो जो HM क्यूब आया था उसको हम GCB से मल्टीप्लाई करके 281.7385 से डिवाइड करके हमारे पास MMBTU आ गए थे। फिर हमने उस MMBTU के जो HM क्यूब के मुताबिक हमने उनका स्लैब बनाया। स्लैब हमारे पास 2 आए, एक 1 का और एक 0.13 का। इन दोनों का जब हमने वो MMBTU बनाया उसके साथ, इसमें जो कन्फ्यूजिंग है ना वो ये है कि जब आप स्लैब बनाते हैं तो स्लैब में आप कंफ्यूज होते हैं कि स्लैब कैसे बन गई। स्लैब एक्चुअली बनती है HM क्यूब की। जैसे कि नीचे स्लैब दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि 0.5 HM क्यूब तक जो रेट होगा वो होगा 121 रुपये और 1 HM क्यूब तक रेट जो होगा वो होगा 300 और 2 HM क्यूब तक हमारा रेट होगा 553। अब हमारे पास HM क्यूब आ रहा है 1.13। तो 1.13 जो है
वो 1 से लेकर 2 के दरमियान आएगा, तो ये 2 स्लैब लगेंगी। 1 तक स्लैब हमारी ये लगेगी और 1 से ऊपर जो पॉइंट 13 है उसको स्लैब ये लगेगी। अब मसला ये होता है जो इसकी कैलकुलेशन में, वो ये आता है कि हम इसकी स्लैब कैसे बनाएं। तो स्लैब इसकी बनती है HM³ से। जैसे ये 1.13 HM³ आया है, इससे स्लैब का हम देखते हैं कि ये 1 से लेकर 1 से अबव है और 2 से नीचे है। तो हमारे पास 1 से अबव और 2 से नीचे कौन सी स्लैब आ रही है? ये हमारे पास 1 की स्लैब ये आ रही है 300, और 1 से ऊपर और 2 से नीचे हमारे पास स्लैब आ रही है 553। तो हम इसकी स्लैब को 2 स्लैब लगेंगी, एक 1 को स्लैब लगेगी 300 HM³ को, और 0.13 जो HM³ है उसको जो स्लैब लगेगी वो लगेगी 553। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि जो 1 HM³ होता है उसको दोबारा हमने MMBTU में चेंज करना होता है। जैसे हमने ये पूरे HM³ को, जो HM³ पूरे थे 1.13, उसको जब हमने चेंज किया था तो हमारे पास ये यूनिट आ गए थे MMBTU 3.971। अब यहाँ पे जब स्लैब करेंगे तो स्लैब में हम जो 1 HM³ है इसके दोबारा इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे MMBTU बनाया है, इसी तरह 1 HM³ का MMBTU बनाएंगे। इस 1 HM³ को GCV से मल्टीप्लाई करके 281.7385 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MMBTU आ जाएंगे। और ये जो MMBTU आएंगे इनको जो फर्स्ट स्लैब है 300 वाली उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ये फर्स्ट स्लैब की जो अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह जो अगली स्लैब है उसमें हमारे पास बचते हैं 0.13 HM³। अब 0.13 HM³ को इसी फार्मूले के साथ हम दोबारा MMBTU बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.457, और इन MMBTU को हम सेकंड स्लैब से जो हमारे पास नीचे 2 से नीचे वाली आ रही है 553, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये गैस के चार्जेस आ जाएंगे 253 रुपये। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे गैस चार्जेस आ जाएंगे 1307 रुपये, और मीटर एंड हमारे पास आ जाएगा 20 रुपये। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे और इनका 17% लेंगे तो हमारे पास 226 रुपये GST आ जाएगा। और ये जब इन तीनों कॉलम्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो है गैस बिल की अमाउंट आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो की समझ आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल दीपाक सर्विसेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।